हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो ये वाली वीडियो सीरीज होगी ये सेकेंडरी स्टेज के लिए होगी। जो अपर प्राइमरी स्टेज थी उसके लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। 4th यूनिट के कुछ टॉपिक्स रहते हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम अपनी ये सेकेंडरी स्टेज के लिए स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो सेम है अपर का भी और प्राइमरी का भी। ठीक है, लेकिन सॉरी अपर का भी, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। ठीक है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है बड़े लेवल पर। तो मैं आपको इसकी एक्सप्लेन कर दूंगी और जो सेम होगा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इसमें कुछ अलग होगा तो ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा इसमें जो है कॉमन यौगिक प्रैक्टिसेस हैं ये तो हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखने है तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो यम, नियम और आसन है, आसन में कुछ अलग से डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, उनको मैं बता देती हूँ। ठीक है, The term आसन meaning sitting in a particular posture which is comfortable and which could be maintained steadily for a long time। ठीक है, ये तो आसन तो वो होते ही हैं जिसमें हम काफ़ी देर तक आराम से बैठ सके, वो पोस्चर्स होते हैं। ये आसन गिव स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट बोथ एट फिजिकल एंड मेंटल लेवल। तो दोनों लेवल पर ये हमें स्टेबिलिटी और कंफर्ट देते हैं। देयर मे बी वेरिएशन इन द टेक्निक ऑफ सम ऑफ द आसन डिपेंडिंग अपॉन द योगा इंस्टीट्यूशन और बीइंग फॉलो। ठीक है, तो कुछ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वो तो सभी को, जैसे टीचर होते हैं, टीचर के पढ़ाने के तरीके भी अलग होते हैं हर किसी के। बस ये देखना होता है कि हमें किसका समझ आ रहा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आसन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड फंक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो जो आसन होते हैं बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आसन जो होते हैं वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है कल्चरल और करेक्टिव आसन। ठीक है, दूसरी है मेडिटेटिव आसन। और ये आते हैं कि ये मेडिटेटिव आसन है, ये रिलैक्सेटिव आसन है, ये तो अपर प्राइमरी स्टेज में भी और आए थे। ठीक है, बस ये है कि कैटेगरीज नहीं बताई गई थी वहाँ पर, क्योंकि बड़े सारी चीज़ें लोअर लेवल पर नहीं बताई जाती, क्योंकि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है तो आपका जो माइंड है वो भी ब्रॉड होता जाता है और चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड है बेटा रिलैक्सेटिव आसन। ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं कि आसन कितने तरीके के हैं या कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको, इनके फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, या उद्देश्य के बेसिस पर, पर्पज के बेसिस पर, कि एक डिजीज के हिसाब से है या फिर आपके किसी बॉडी पार्ट के हिसाब से, इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है कल्चरल और करेक्टिव आसन, दूसरी है मेडिटेटिव आसन, तीसरी है रिलैक्सेटिव आसन। ठीक है, तो आप ये देख ही सकते हो कि करेक्टिव आसन का मतलब है कि जो है हमारी मतलब बॉडी पार्ट्स होंगे या कुछ फंक्शंस होंगे उनके करेक्शन के लिए होंगे। ठीक है, अब इनको डिटेल में भी समझाया गया तो हम उनको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है बेटा कल्चरल आसन। ठीक है, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। और जो कल्चरल आसन है उसको फिर से फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? डिपेंडिंग ऑन दी इफेक्ट्स प्रोड्यूस। तो इनके द्वारा जो कि इफेक्ट्स मिलते हैं हमें, उनके हिसाब से इनको 2 में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? आसन डेट वर्क थ्रो एंड ऑन दी स्पाइन एंड विसरल, ठीक है, ऑर्गन्स। तो बेटा जो हमारी स्पाइन पर और जो ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको कैसे अफेक्ट करते हैं, उन पर किस तरीके का वर्क करते हैं, तो उस बेस पर कुछ को डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा है आसन डेट वर्क थ्रू दी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं या लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स, तो जो स्केलेटल रिलेटेड जो भी जॉइंट्स होते हैं, बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, उन पर काम करते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते थे ऑर्गन्स पर काम करते थे और स्पाइन पर काम करते थे। ठीक है, तो 2 में डिवाइड किया गया है। अब जो सेकंड कैटेगरी है बेटा वो क्या है? मेडिटेटिव ऑर्गन्स आर दोज आसन विच आर एम्ड एट क्वाइट स्टडी सिटिंग टू एनहांस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द हायर प्रैक्टिस इन योगा। तो जो मेडिटेटिव आसन है बेटा वे आसन है जिनका क्या है, एक एम है टू क्वाइट स्टडी सिटिंग टू एनहांस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द हायर प्रैक्टिस इन योगा। तो ये क्या करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जो उनके हिसाब से इनको मेडिटेटिव में लेके आया गया है। ठीक है, जैसे कि हो गया पद्मासन, हो गया स्वास्तिकासन, हो गया सुखासन, हो गया, जो कि आप यहाँ पर पढ़ोगे अपर लेवल में, ये तो आप प्राइमरी में भी पढ़ चुके हो। और एक क्या हो गया? सिद्धासन। ठीक है, तो ये जो है 4 हैं जो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है, पद्मासन, स्वास्तिकासन, सुखासन और सिद्धासन। ठीक है, ये 4 में से कुछ भी पूछा जाएगा कि कौन सा मेडिटेटिव आसन है। ओके, अब बेटा थर्ड क्या? रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव आसन आर दोज विच रिमूव टेंशन। रिलैक्स से ही पता चला रिलैक्स हो रहे, तो यानी कि हमारी टेंशन दूर हो रही है। ब्रिंग अबाउट फिजिकल एज वेल एज मेंटल रिलैक्सेशन। ठीक है, और दोनों तरीके का रिलैक्सेशन देते हैं, मेंटल भी और फिजिकल भी। दिस इज इंपॉर्टेंट आसन इन दिस कैटेगरी आर शवासन और मकरासन। तो जो रिलैक्सेटिव आसन है उनके अंदर कौन से 2 आसन है? शवासन और मकरासन। ठीक है, अभी तो बेटा हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आसन के बारे में जानी। अब कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट है वो प्राणायाम के बारे में भी। ठीक है, तो इनके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा।
तो इसमें जो अलग लाइनें हैं वो ये है कि वन शुड ग्रेजुअली लर्न टू मेंटेन, ये हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर भी कि 1:2 की ब्रीदिंग को पैटर्न को हमको मेंटेन करना है, धीरे धीरे हम इसको सीख जाएंगे। और इसमें क्या मीनिंग था 1:2 का कि एक्सियल टाइम जो है वो डबल होगा किसका, इनहेलेशन का, ठीक है, वाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। वन शुड नॉट मेक हेस्ट, या जल्दबाजी कोई भी नहीं दिखानी है इसको अटेन करने में, ठीक है, ये आइडियल रेशो होता है। अब यहाँ पे ये जो अलग आया वो ये आया कि कुंभक यानी कि रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, ठीक है, शुड नॉट बी परफॉर्म इन द इनिशियल स्टेज। जो कुंभक है यानी कि हमें सांस रोकने की प्रक्रिया को इनिशियल स्टेज में नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको हम नहीं रोक पाते ज़्यादा देर, धीरे धीरे इसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है हमें। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ 1:2 वन कैन लर्न द रिटेंशन ऑफ ब्रेथ अंडर द गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, ठीक है। तो क्या नाम है बेटा, ये कुंभक की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है इसको हम 1:2 को पहले अटेन कर लें, उसके बाद इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजीली इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये किसकी गाइडेंस में करनी चाहिए, हमें किसी भी एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडेंस में करनी चाहिए। द आइडियल रेशो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन इज 1, जो 1:4। तो पूरक का और कुंभक का आइडियल रेशो क्या होता है, मतलब अब ये देख लो 1:4:2, तो ये है तीनों का आपस में रेशो। तो फर्स्ट जो है वो कौन है, पूरक है, और जो सेकंड है बेटा वो क्या है, कुंभक है, और जो मतलब कि थर्ड वाला है वो क्या है, रेचक है, ठीक है। तो कुंभक तो क्या होता है, रिटेंशन करना ब्रेथ को, और पूरक क्या होता है बेटा, इनहेल करना, और रेचक क्या होता है, एक्सहेल करना, ठीक है। तो ये रेशो इंपॉर्टेंट है, आप सब याद करना इसको। कुंभक मस्ट नॉट be restored unless one has undergone sufficient practice of 1:2 for पूरक एंड रेचक। तो सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, पूरक और रेचक के रेशियो को अटेन करने की प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे धीरे आपको इसके बीच में क्या करना है, कुंभक को भी ऐड कर देना, और फिर आपका कौन सा रेशियो अटेन करना है, 1:4:2। ओके, उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा और याद भी कर लोगे। तो ये इसमें कुछ डिफरेंट था फर्स्ट चैप्टर में, तो सोचा तुम्हें समझा दूँ। अब बेटा हम अपनी सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, और जल्द ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, 2 दिन में तो पक्का, अगर नहीं हो पाती है तो 3 दिन में कर देंगे, ठीक है, डेफिनेटली। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।